हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। बच्चों, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नेम है गो ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे ईमेल के बारे में और साथ के साथ हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है? A mail or message that you send using the internet is called electronic mail or email। एक मेल या फिर मैसेज भी बोल सकते हैं इसे, जो इंटरनेट का यूज़ करके भेजा जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। मीन्स जब किसी मैसेज को या मेल को इंटरनेट के द्वारा किसी को भेजा जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। इट इज़ अ फास्ट, फ्री एंड अ कन्वीनियंट वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ये किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने का एक बहुत ही फास्ट, फ्री और बहुत ही सुविधाजनक, कन्वीनियंट क्या होता है, सुविधाजनक तरीका है। मीन्स यदि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें ना तो आपको पैसा देना है कोई इसका, और बहुत ही फास्टली आप कर सकते हैं और ये बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। फ्री इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार जब हम अपने पास इंटरनेट का रिचार्ज ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हम कितने ही मैसेजेस किसी को भी कर दें तो वो फ्री ही रहते हैं। एन ईमेल अकाउंट इज़ प्रोवाइडेड बाय ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। एक ईमेल में एक ईमेल अकाउंट होता है, तो वो जो ईमेल अकाउंट होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इसके, वो आपको ईमेल अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। एन ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक बिकॉज दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन इन द वर्ल्ड। और एक ईमेल एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस होता है वो केवल संसार में एक व्यक्ति से ही बिलोंग करता है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है। एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस हर व्यक्ति को मिल जाता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। एज इट इज़ नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा बहुत डिजिट का या फिर कैरेक्टर्स का अंतर होता है। तो पर्टिकुलर एक ईमेल एड्रेस जो होता है एक व्यक्ति से बिलोंग करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम एंड अ डोमेन नेम ऑफ द सर्वर दैट प्रोवाइड्स द ईमेल फैसिलिटी। ईमेल एड्रेस में एक तो यूजर नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है। मीन्स सर्वर का डोमेन नेम होता है। सर्वर का डोमेन नेम क्या होता है? जो क्या करता है, ईमेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी गई है जिसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल स्क्रीन। एक ईमेल स्क्रीन के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है यू टाइप इन द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन। आप एक पर्सन के ईमेल एड्रेस को टाइप करते हैं। टू होम यू आर एड्रेसिंग द ईमेल हियर, जिसको जिसके एड्रेस पर आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जिसका ईमेल आप एड्रेस करना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है। तो वो कौन सा प्लेस होता है ईमेल स्क्रीन पर जहाँ पर आप ये एड्रेस टाइप करते हैं जिसको भी आपको ईमेल भेजना है? तो उसका आंसर होगा यहाँ पर 2। 2 में जो 2 होता है उसमें हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। सेकंड है यू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल हियर। आप उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस कहाँ पर टाइप करते हैं जहाँ जिसको हमें इसी ईमेल की, जो हमने ऊपर ईमेल भेजा है उसी की एक कॉपी हम सेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। यानी ऊपर हमने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसको हमें मेनली भेजना है, जिसका एड्रेस हमने टाइप कर दिया है। अब यही जो हमने इसको सेंड करना है वही हमें किसी दूसरे व्यक्ति को भी सेंड करना है हैंड टू हैंड, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर। तो हमें उसे सेंड करने के लिए कहाँ लिखना होगा उसका एड्रेस? तो उसका एड्रेस लिखा जाता है CC। उसका एड्रेस CC में लिखा जाता है। वहाँ पर एक CC का कॉलम होता है, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो CC का एक बॉक्स खुल के आ जाता है, उसमें हम सेकेंड एड्रेस टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट है इट कंटेन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन। इसमें उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होता है टू whom यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल, जिसे आप सेम टाइम पर एक कॉपी और सेंड करना चाहते हैं, जो आपने ऊपर की है सेंड, साथ ही एक और कॉपी करना चाहते हैं विदाउट लेटिंग द अदर रिसीवर नो अबाउट इट। बिना किसी दूसरे रिसीवर को इसका पता चले, उसका पता उसे नहीं चलता है दूसरे रिसीवर को, और हम उसे भेजना चाहते हैं जिससे किसी को पता ना चले और हम उसे सीक्रेटली भेज रहे हैं। तो सीक्रेटली जब हम किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो हम वो भेजते हैं BCC में हम उसको भेजते हैं। नेक्स्ट है यू टाइप द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल हियर।
आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल का, जो भी ईमेल आप भेज रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप किया जाता है। तो वो कहाँ लिखते हैं वो हम लिखते हैं सब्जेक्ट में। एंड नेक्स्ट है यू टाइप इन द मेन मैसेज हियर। आप मेन मैसेज जो लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो वो क्या प्लेस होता है, वो होता है मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर मैसेज में हम मैसेज लिखते हैं। यू क्लिक दिस बटन टू सेंड द ईमेल आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। जब ईमेल क्रिएट कर लिया जाता है तो आप किस बटन से सेंड करते हैं उस ईमेल को, तो वहाँ पर सेंड बटन होता है जिससे हम उसे सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल स्क्रीन के। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर एज फोलोज। ईमेल के जो एडवांटेजेस हैं, जो लाभ हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है एन ईमेल रिचेज इंस्टेंटली। सबसे पहली खास बात तो यह है कि ईमेल तुरंत पहुंचता है। जैसे ही हमने ईमेल किया और सेंड किया वो तुरंत ही पहुंच जाता है। सेकेंड है इट सेव्स टाइम। ये टाइम को भी बचाता है क्योंकि एक साथ हम काफ़ी सारे लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। एंड दैट मीन्स 3 पर्सनस को तो हम एक साथ भेज ही सकते हैं। नेक्स्ट है एन ईमेल कैन बी सेंड टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम कन्वीनियंटली। एक ईमेल को कन्वीनियंटली, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से एक ही समय पर काफ़ी सारे लोगों को भेजा जा सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 3 पर्सनस की बात नहीं हो रही है, कई लोगों को हम एक साथ भेज सकते हैं। उसका मेथड होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, आपके प्रैक्टिकली जब हम सिखाएंगे तब उसमें समझाएंगे। नेक्स्ट है एन ईमेल कैन कंसिस्ट ऑफ अटैच्ड पिक्चर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल विद इट। एक ईमेल के साथ क्या क्या अटैच हो सकता है, ईमेल के अंदर पिक्चर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और दूसरी फाइलें भी अटैच हो सकती हैं। नेक्स्ट है ईमेल कैन बी चेक्ड एट योर कन्वीनियंस। ईमेल आपकी सुविधा के अनुसार चेक किया जा सकता है। मीन्स ये आपकी सुविधा पर है कि आप इसे कब चेक करना चाहते हैं। वन डज नॉट नीड टू बी ऑनलाइन टू रीड रिसीव्ड ईमेल्स। कि इसके लिए एक व्यक्ति को उसे पढ़ने या प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन होगा तभी वो रिसीव कर पाएगा या पढ़ पाएगा। वो बाद में भी ऑनलाइन होकर, जब कभी समय मिलता है तब ऑनलाइन होकर उस ईमेल को रिसीव कर सकता है और रीड कर सकता है। एक बार जब ईमेल आ जाता है तो वो हमें बाद में भी, हम कभी भी, चाहे हम 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद या कुछ घंटों के बाद पढ़ना चाहते हैं तो वो हम उसे देख सकते हैं। तभी हमें ऑनलाइन होना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हमें सेम टाइम ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ईमेल इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट इन्वॉल्व पेपर एनवलप्स एंड स्टाम्प्स। ईमेल एक इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें ना तो हमें पेपर की ज़रूरत होती है, ना ही किसी एनवलप की ज़रूरत होती है, ना ही कोई स्टैम्प्स लगाना होता है। तो ईमेल क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं ईमेल के। नाउ आगे बताया गया है राइट योर ईमेल आईडी। आपको अपनी ईमेल आईडी राइट करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी आपको लिख कर दिखाती हूँ। मेरी ईमेल आईडी है 3112DIVYA@, और देखिए यहाँ पर ये मैंने कैपिटल लिख दिया है तो इसे मुझे कैपिटल को रिमूव करना होगा और यहाँ पर कैप्स लॉक हटाना होगा। एंड स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में है, @gmail.com। सो ये ईमेल आईडी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट द ईमेल आईडी एंड डोमेन नेम। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और डोमेन नेम को सेपरेट करना है। सो यहाँ पर ये जो 3112divya@gmail.com है, इसमें ईमेल आईडी क्या है हमारी, इसमें हमारी जो ईमेल आईडी है वो है ये, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी आ जाती है 3112divya, ये ईमेल आईडी है। और जो डोमेन नेम है वो है gmail.com, तो इसे हम बताएंगे डोमेन नेम। ये डोमेन है हमारा। इस तरह से ये हमारी ईमेल आईडी और डोमेन नेम हो जाता है और @ इसे सेपरेट करता है। विच सर्विस प्रोवाइडर डज योर ईमेल अकाउंट बिलोंग्स टू। कौन सा जो ईमेल अकाउंट जो है वो कौन से सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसका प्रोवाइडर कौन है, तो इसके प्रोवाइडर कौन है, इसके प्रोवाइडर हैं gmail.com। तो जीमेल जो प्रोवाइडर हैं वो हमें डोमेन नेम दे रहे हैं। देन नेक्स्ट है ओपन योर ईमेल अकाउंट एंड सेंड अ ग्रीटिंग टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को आपको एक ग्रीटिंग सेंड करना है अपने एक मेल अकाउंट से। चलिए ये भी अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं। एंड व्हेन यू रिसीव अ ग्रीटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड रिप्लाई टू देम बाय सेइंग थैंक यू। और उसके बाद यदि आपको कभी किसी फ्रेंड का ग्रीटिंग प्राप्त होता है तो आप उसे कैसे थैंक यू बोलेंगे ये भी हमें सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। सो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और इसके लिए हम खोल लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर हमारे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर ये रहा, ये नीचे
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम एड्रेस बार में क्लिक करेंगे और लिखेंगे जीमेल अकाउंट। देखिए gmail.com आ चुका है और gmail.com ही हमें यहाँ लिखना होता है, या फिर हम इस तरह से टाइप करते हैं www.gmail.com, ये हमें पूरा लिखना होता है, देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने जीमेल का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। तो यहाँ मेरी ऑलरेडी आईडी लिखी हुई है 3112DIVYA@gmail.com, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर देती हूँ। एंड देन नेक्स्ट करेंगे। ये पासवर्ड गलत बता रहा है, कुछ गलत टाइप हो गया है, अभी मैं इसे अगेन करती हूँ। पासवर्ड में यदि आपसे कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई आपने डिजिट लिखी हुई है तो वो मिस्टेक हो जाए तो फिर वो अगेन ही डालना होता है। ये देखिए ये अब रनिंग पर है और आई थिंक ओपन होने वाला है। ये देखिए अब ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ईमेल आईडी और ये ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम डोंट स्विच करेंगे। सो यहाँ पर हमारे सामने जीमेल ओपन हो चुका है और अब हम इसमें ईमेल करेंगे। तो ईमेल किस तरह से करना है उसे सीखते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा कंपोज में। ये देखिए यहाँ पर कंपोज है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको 2 है, 2 के अंदर आप ईमेल आईडी लिखते हैं एंड सीसी एंड बीसीसी। आप देखेंगे सीसी, ये देखिए यहाँ पर सीसी आ जाएगा एंड यहाँ पर बीसीसी आ जाएगा। सो यहाँ पर हम 2 ईमेल्स अनदर ईमेल्स और भेज सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो सीसी है इसका मीन्स होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो भेजेंगे वो आपका बिल्कुल 2 की तरह ही जाएगा और बीसीसी में प्राइवेटली अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं तब हम बीसीसी में भेजते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर हम टाइप करते हैं कि जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो क्या सेंड कर रहे हैं, ईमेल में हमारे क्या है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने साइन सेट किए हुए हैं और इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो मैसेज है, मैसेज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 2 में अपने फ्रेंड का नेम लेना होगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ किसको मैं भेज सकती हूँ। ये देखिए मैं अपनी ही ईमेल आईडी पर भेज देती हूँ जो redditmail.com में बनी हुई है, तो उसे हम क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा बॉक्स ओपन हो गया और ये यहाँ पर भी आ गया, तो हम इस पर ले लेते हैं। एंड देन सब्जेक्ट में हम यहाँ पर पिक भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पर पिक लिख दिया एंड देन यहाँ हम टाइप करेंगे जो भी हम टाइप कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ मैंने यहाँ लिख दिया हेलो हाउ आर यू और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ कलर भी दे सकते हैं और इसका साइज भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, ह्यूज या लार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लार्ज हो गया, ह्यूज करेंगे तो ह्यूज में कुछ इस तरह से आएगा एंड यहाँ कलर आ गया है इसमें। ये देखिए जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। देन इसे सेंटर भी कर सकते हैं आप, यहाँ से जिसे भी आप सेलेक्ट करेंगे वही सेंटर में आ जाएगा। ये लीजिए एंड देन यहाँ से अगर कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो वो फाइल आप भेज सकते हैं। तो अटैच करने के लिए यहाँ अटैच फाइल है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई पिक उसे सेंड करेंगे। पिक सेंड करेंगे हम यहाँ से, हमारी डी ड्राइव के अंदर पिक है, वॉलपेपर्स एंड अमेजिंग एंड यहाँ से हम ये पिक सेंड कर देते हैं उसको और ये हमने अटैच कर दिया। देखिए अटैच हो रही है यहाँ पर एंड देन हम उसको सेंड कर देंगे। तो जैसे हम उसे सेंड करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया मैसेज सेंट। मैसेज सेंड हो चुका है और यदि हम किसी का रिसीव करना चाहते हैं मैसेज और उसको रिप्लाई देना चाहते हैं, जैसे हमें किसी ने भेजा तो उसको रिप्लाई देना है, तो हम किस तरह से देंगे। देखिए यहीं से हम कोई ले लेते हैं जिसमें हमारे पास किसी का मैसेज आया होगा, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ बिलाल बाय मैसेंजर, इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी मैसेज आया उस पर क्लिक कर देंगे एंड अब हमें अगर इसको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ सबसे नीचे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे मैसेज को तो हमें नीचे रिप्लाई आ जाएगा
और इसमें रिप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर उस व्यक्ति को टाइप कर सकते हैं और वही बोल्ड इटैलिक करके सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।